मैं डॉक्टर दयाधर दीक्षित, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऋषिकेश से आज आपके समक्ष गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक ऐसी कालजयी रचना के संदर्भ में चर्चा करूंगा, जिसमें गुरु जी ने भविष्य के मार्गदर्शन का एक खाका खींच के रख दिया है। उनकी चंद पंक्तियों में वह सब कुछ समाहित कर दिया है, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि मेरा व्याख्यान हिंदी में है, इसलिए गुरुदेव की वो पंक्तियाँ मैं आपको हिंदी में ही प्रस्तुत करूँगा। गुरुदेव ने लिखा कि जहाँ मन निर्भय हो और सर ऊंचा रखा जा सके, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ दुनिया संकीर्ण घरेलू दीवारों में न बटी हो, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो, जहाँ दोष रहित सृजन की चाह में अनथक उठती हों सभी भुजाएं, जहाँ रूढ़ियों के रेगिस्तान में खो न गई हो तर्क बुद्धि विवेक की स्वच्छ धारा, जहाँ लगातार खुले विचारों और कर्मों से मिलती हो मन को सही दिशा। हे परमपिता, स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में हमारा देश जागृत हो। 1857 के बाद पूरे देश में आज़ादी की एक लहर दौड़ पड़ी थी। हमें आज़ाद होना है, अंग्रेज़ों से आज़ाद होना है, हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन वास्तव में आज़ाद होकर करना क्या है? आज़ाद होकर कैसा राष्ट्र बनाना है? आज़ादी के वास्तविक मायने बहुत कम लोग समझ पाए थे। ऐसे में गुरुदेव ने अपनी चंद पंक्तियों में आज़ादी का वो वास्तविक दिग्दर्शन कराया। गुरुदेव जानते थे कि आज़ादी का वास्तविक मतलब किसी भूभाग को अपनी सत्ता में ले लेना नहीं है, बल्कि वास्तव में मानव जीवन की आज़ादी से। तो आज हम इन्हीं कविताओं को, इसी कविता को, उसके मायने क्या हैं, उसका वास्तविक निहितार्थ क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रासंगिकता कितनी है और उसकी उपादेयता क्या है, इसी पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। गुरुदेव ने कहा कि हमें कैसा राष्ट्र चाहिए? एक ऐसा राष्ट्र जहाँ किसी के मन में किसी का भय न व्याप्त हो। गुरुदेव जानते थे कि सत्ता और शासन के बल पे अगर किसी प्रकार से शांति कायम भी कर दी गई तो वास्तव में मानव जीवन के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक पीड़ा है, एक सजा है, एक दंड है। और इसलिए गुरुदेव कहते थे कि मन का निर्भय होना जरूरी है। कैसा राष्ट्र? ऐसा स्वाधीन राष्ट्र जहाँ मन निर्भय होंगे, लोग गर्व से सर ऊंचा करके जी सकेंगे, कोई किसी की गुलामी नहीं करेगा, कोई किसी के लिए पराधीन नहीं होगा। और ऐसे राष्ट्र में ज्ञान का उन्मुक्त प्रवाह होगा। और ज्ञान का उन्मुक्त प्रवाह तभी संभव है जब व्यक्ति किसी के अंदर पराधीन न हो, वो स्वतंत्र अपनी बात रख सके। और ऐसे राष्ट्र में जाति पात संप्रदाय क्षेत्र इस संकीर्ण दीवारों से बाहर निकलना होगा। हमें इन सब चीज से ऊपर उठना होगा। और इसी चीज को नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन ने भी कहा कि गुरुदेव की कुछ ऐसी बातें थीं जो अनायास लोगों को और उस गुरुदेव को औरों से अलग करके खड़ा कर देती थी, लोगों को खींच लेती थी। उन्होंने कहा कि पूर्वाग्रह रहित तार्किकता और मानवता की आज़ादी, ये दो ऐसे गुण थे जो गुरु जी को अन्य सब चीज़ों से अलग खड़ा कर देते थे। और इसलिए गुरुदेव ने कहा कि हमें तर्क के आधार पर सत्य तक पहुंचना है। तो ये तभी संभव है जब शब्द सत्य की गहराई से निकल कर आएंगे।
वो किसी के भय में नहीं निकलेंगे, वो किसी के पराधीनता के आकाश में नहीं निकलेंगे। और जब पूरा देश, पूरा समाज जब इन संकीर्ण दीवारों से बाहर निकल जाएगा, तो वैसे में एक परफेक्शन के लिए सृजन की तरफ बढ़ेगा, एक परफेक्ट सृजन की तरफ बढ़ेगा, अपना बेस्ट देने का प्रयास करेगा। और सब लोग मिल करके लगातार अनथक अपनी बाहों के साथ, अपनी ऊर्जा और शक्ति के साथ राष्ट्र के निर्माण में लगेंगे। और ऐसा तभी संभव होगा जब हम अपनी सामाजिक बुराइयां, जो सामाजिक रूढ़ियां हैं, सामाजिक बंधन हैं, उसको तोड़कर बाहर निकल पाएंगे। और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि कहीं जो तर्क बुद्धि, जो सत्य का विवेक है, वो कहीं रूढ़ियों में बंधकर तो नहीं रह जाएगा, उनसे बाहर निकलना जरूरी है। और इसीलिए वेद भी कहते हैं वादे वादे जायते तत्वबोधः, यानी सत्य को जानना है तो तर्क करना होगा। और गुरुदेव युवा पीढ़ी को उसी तर्क की शक्ति द्वारा सत्य को जानने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि तर्क के द्वारा, तर्क की कसौटी पे कसो, और अगर वो सही उतरती हैं तभी उन रूढ़ियों को अपनाओ, अन्यथा उनको तोड़कर बाहर निकल जाओ। और ऐसे में सभी के खुले विचार आएंगे, सभी के स्वतंत्र विचार आएंगे। और जब स्वतंत्र विचार आएंगे तब हमें सत्य को परखने का, सत्य को चुनने का मौका मिलेगा, हम सत्य को समझ पाएंगे और तब सही दिशा में हमारा राष्ट्र बढ़ेगा। गुरुदेव जानते थे कि जो भारत की भूमि है वो पूरे विश्व के लिए एक दर्शन देती है। और क्यों? वो इसीलिए क्योंकि भारत की भूमि में भारत के जो लोग हैं, जो यहाँ का युवा समाज है, उसके पास तर्क की शक्ति है। वो तर्क के द्वारा सत्य को प्राप्त कर सकता है। और इसलिए गुरुदेव परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारा राष्ट्र, ये देश ऐसे ही परिस्थितियों में जागृत हो, विकसित हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो गुरुदेव की कविता, गुरुदेव के ये संदेश वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तब की अपेक्षा कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। क्योंकि आज़ादी के समय में तो सबके साथ एक जुड़ाव था कि आज़ाद होना है, और इस मोटो के साथ, इस विज़न के साथ सभी एकजुट हो गए। लेकिन आज़ादी के बाद वो विज़न ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने आज़ादी पा ली और गुरुदेव का संदेश लोगों तक उस तरह से नहीं पहुंच पाया था। इसलिए जैसे ही वो विज़न समाप्त हुआ, हम फिर से अपनी सांप्रदायिक, क्षेत्रवादी, जातिवादी चीज़ों की ओर वापस लौटने लगे और इसलिए हम फिर टुकड़ों में बंटने लगे। और इतना ही नहीं, कई रूढ़ियाँ और बलवती होने लगी। राजा राम मोहन राय के समय में जो तमाम रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया गया था, उसमें बहुत सी रूढ़ियाँ और बलवती होने लगी। और वैसे में आज के समय में जो आपको दिखाई दे रहा है, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, जाति जो कब के घुल मिल गए थे। आज़ादी की लड़ाई में सभी संप्रदाय, सभी क्षेत्र न जाने कहाँ समाप्त हो गए थे। सबका एक ही मोटो था कि हमें आज़ाद होना है, आज़ाद होकर एक राष्ट्र का निर्माण करना है। लेकिन आज़ादी के बाद हम धीरे धीरे उन परिणामों को भूल गए और उसी के कारण वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हो रही हैं। तो गुरुदेव की ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उससे कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। युवाओं के अंदर ये वास्तव में, जिस दिन ये संदेश चला जाएगा उस दिन वास्तव में युवा अपने राष्ट्र के निर्माण में उसी तरह से लग जाएगा जो गुरुदेव के सपनों का भारत के निर्माण के लिए था। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम युवाओं तक गुरुदेव के इन पंक्तियों को पहुंचा पाएँ, इस शब्दों को पहुंचा पाएँ और उनको एहसास दिला पाएँ कि जब तक हम बाहरी लोगों द्वारा दिए गए, किताबों में लिखी गई बातों के द्वारा राष्ट्र के निर्माण का प्रयास करेंगे, हम असफल होंगे। और जब हम संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण मानव को अपना मानकर चलेंगे, तभी हम
अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है वो स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे, वो स्वाधीनता को प्राप्त करेंगे। और इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत आवश्यक है कि हम गुरुदेव की उन बातों को, उन पंक्तियों को जन जन तक पहुँचाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।